Your birth number reveal about your subconscious pattern and sometimes those pattern create blockages in you. यानी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक दोज पैटर्न। अगर हम लोग उस सबकॉन्शियस माइंड से बहुत बड़े तरीके से काम करना चाहते हैं, एक हायर सेल्फ में काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दोज पैटर्न्स। सो इफ यू आर नंबर 1 यानी इफ योर बर्थ नंबर इज 1, तो यानी कि आपका माइंडसेट कैसा है? योर माइंडसेट इज लीडर माइंडसेट। लीडर माइंडसेट कैसा होता है? कंट्रोलिंग होता है। हर चीज अपने हिसाब से, जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे होना चाहिए, उस हिसाब से होता है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू ज्यादा होती है, सेल्फ वर्थ की वैल्यू, इनफैक्ट ये सेल्फ वर्थ इज अ राइट वर्ड फॉर यू। अपनी सेल्फ वर्थ इनको ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा ना किसी से फेवर लेने में, किसी से हेल्प लेने में इनको पसंद नहीं आता। इनके अंदर जो सबकॉन्शियस पैटर्न है वो क्या फियर क्रिएट कर रहा है कि यार अगर मैंने इससे फेवर लिया, हेल्प लिया, तो ये चीज उनको सूट नहीं हो रही। लेकिन हर चीज आप सेल्फ या इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते हो, तो आपको फेवर लेना पड़ेगा। इसीलिए आपके लिए बहुत जरूरी है टू ब्रेक दैट पैटर्न। एंड हाउ यू कैन ब्रेक योर पैटर्न? विदाउट फीलिंग वीक, विदाउट फीलिंग गिल्ट, जस्ट आस्क फॉर सपोर्ट, आस्क फॉर हेल्प। जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जो भी ब्लॉकेजेस हैं आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंडसेट में, वो सारे रिलीज होंगे एंड आपका एक बेटर वर्जन सामने आएगा। और आप जो भी छोटी छोटी चीजें आपकी ब्लॉक्ड हो रही थी ना काम की, वो सब आप स्मूथली करने लगोगे। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सम टाइम कि विदाउट फीलिंग इमोशनली वीक और विदाउट फीलिंग वीक, जस्ट आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर सपोर्ट। नाउ अगर आपका बर्थ नंबर 2 है, यानी कि ये माइंडसेट कैसा है? ये इमोशनल माइंडसेट है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स है। यानी इस इमोशनल माइंडसेट में कई बार क्या होता है, हम प्रैक्टिकल नहीं सोचते हैं, हमारे जो डिसीजन होते हैं वो इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं। इस सबकॉन्शियस पैटर्न को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? देखो, आप हर चीज के लिए इमोशन से सोच रहे हो, आपको हर चीज एक्सेप्टेंस है। फिर आपके साथ क्या है कि मैं केयरिंग हूं तो सामने वाला भी मेरे लिए केयरिंग हो। जब हम इस पैटर्न के साथ काम करेंगे तो सबसे ज्यादा हर्ट कौन होगा? आप होगे। अगर आप इस पैटर्न को चेंज करोगे, आपके लिए तभी हेल्पफुल होगा। यानी कि दूसरे की प्रॉब्लम आप सुनोगे एंड उसी बारे में सोचते रहोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, उससे क्या होगा? मेंटल हेल्थ इश्यूज। आपको क्यों बोलते हैं 2 नंबर वालों को मूड स्विंग्स होते हैं? उसका रीजन ये है कि आप दूसरों की प्रॉब्लम सुन के ओवर थिंक करोगे, अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच के ओवर थिंक करोगे, दुनिया में कहीं कुछ चल रहा होगा वो सोच के अरे यार ये, आप खुद ओवर थिंक करोगे। तो जब आप अपने अंदर की एनर्जी को इतना ड्रेन करोगे, उस इमोशनल पैटर्न को इतना ड्रेन करोगे, तो मूड स्विंग्स तो होंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस एनर्जी को चैनलाइज करना। आपने आपके इमोशंस की तरफ एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी एंड उस तरह से काम करना पड़ेगा। एंड कैसे आप वो बाउंड्री सेट कर सकते हो? आप मेडिटेट करो, फॉरगिवनेस करो। फॉरगिवनेस किसको करो? अपने माइंड को, आपके सबकॉन्शियस को, अपनी ऑरा को, एंड अपने ऊपर काम करो। एंड जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि कोई भी इधर उधर की चीजें आपको इमोशनली वीक नहीं कर रही है, आपको ड्रेन नहीं कर रही है। अननेसेसरी आपके ओवर थिंकिंग पैटर्न को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 3 नंबर वाले एक्सप्रेसिव माइंडसेट के होते हैं। अब ये लोग कैसे होते हैं? इन लोगों को ना हर चीज में वैलिडेशन चाहिए होता है। यानी अगर ये कोई काम करते हैं तो अप्रिसिएशन चाहिए इन्हें। जब वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो क्या होता है? बहुत हर्ट हो जाते हैं, इनके इमोशंस बहुत सप्रेस्ड हो जाते हैं, बुरा लगता है, गुस्सा आता है और फिर लगता है कि क्या मैंने ये किया और ये मुझे वैलिडेट ना करके किसी दूसरे को कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजों में अगर आप उलझे रहोगे ना तो आप अपनी एंजाइटी बढ़ा रहे हो, आप अपने मेंटल ट्रॉमास बढ़ा रहे हो। आपके लिए इंपॉर्टेंट है टू ब्रेक दैट पैटर्न। हमेशा काम करना वैलिडेशन के लिए नहीं करना है, अप्रिसिएशन के लिए नहीं करना है। आप इसको अपना जॉब समझ के, अपनी ड्यूटी समझ के करोगे, आप ज्यादा हैप्पी फील करोगे। एंड ये आपको ही करना है, अपने इमोशंस को, अपनी प्रॉब्लम को। या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अप्रिसिएशन चाहिए तो बोलो। अगर आप सोचोगे कि नहीं इसने मुझे ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं, ये नहीं चलेगा। आपने बोलना पड़ेगा, इधर आस्क फॉर अप्रिसिएशन कि भाई मैंने ऐसा ऐसा किया, आपने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, या फिर लीव इट बिहाइंड। क्योंकि जब तक आप इस पैटर्न से काम नहीं करोगे, ये ब्लॉक्ड एनर्जी है जो आपको ब्लॉक करके रखेगी। नाउ इफ यू आर नंबर 4, यानी कि 4 नंबर वालों का माइंडसेट कैसा होता है? स्ट्रक्चर्ड माइंडसेट होता है। यानी जो भी काम करना है ना, इन्हें एक रूटीन से करना है कि आज ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन इनको प्रॉब्लम कहां पे आ जाती है? इनकी लाइफ के अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, जिसका इनको हमेशा फियर बना रहता है। देखिए, आप रूटीन से काम करते हैं, आप प्लानिंग करके काम करते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन लाइफ किसी की भी स्टेबल नहीं होती है, सबकी लाइफ में अप डाउन आते हैं। इनफैक्ट आप ग्राफ देखो, हार्ट बीट जब आप देखोगे वो भी कुछ अप डाउन के तरीके से आती है। तो इसको अपना फियर मत बनाओ, इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, यानी कि हर उस चीज के लिए रेडी रहो जो आपको अप डाउन भली कराए, लेकिन आपको हर प्रॉब्लम के लिए रेडी रहना है। एंड जब आप हर चीज के लिए रेडी होना सीख जाएंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ के पैटर्न ईजी हो गए हैं। नॉट नेसेसरी हर चीज को स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान करो, कभी कभी इम्प्रॉम्प्टू भी होना चाहिए, कभी कभी जैसी चीजें आए वैसे कर दिया वो भी हो जाना चाहिए। जब आप इस तरीके से चलेंगे तो आप देखेंगे आपको काफी चीजें स्मूथ फील हो रही है। अपने सबकॉन्शियस को वो पैटर्न ब्रेक कीजिए कि चीजें ऐसी ऐसी होनी है, क्योंकि आपको पता है आपकी लाइफ में सडन चेंजेस होते हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाते हैं। जैसा सोचा होता है चीजें, जैसे आप जा रहे हैं, जैसे सोचा होता है चीजें जस्ट उससे उल्टा हो जाती है। ये चीज तो रूटीन है, बट इसका फियर नहीं लेना है, इस चीज को एज अ चैलेंज फेस करना है। एंड जब आप उसको एज अ चैलेंज फेस करने लगेंगे, आप देखेंगे आपको लाइफ बहुत ही स्मूथ फील होने लगेगी। नंबर 5, देयर सबकॉन्शियस पैटर्न इज रेस्टलेस माइंड। बहुत चलता है इनका दिमाग। ये फ्रीडम लवर है, जैसे हमें पता है कि इनको ना डर लगता है कि भाई कोई मुझे कंट्रोल करके नहीं रखे, मैंने अगर कमिटमेंट कर दिया तो मैं ट्रैप हो जाऊंगा, मुझे सामने वाले के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसलिए इनको ये फियर बना रहता है, इसलिए ये ज़्यादा कमिटमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी है। इसीलिए कई बार बहुत सारी चीज़ों में बहुत डिसिप्लिन तरीके से काम नहीं करते। इनको ना थोड़े चेंजेस पसंद है, एक ही तरीके से बहुत देर तक बैठ के रहकर काम करना भी इन्हें पसंद नहीं आता है। इनके लिए प्रॉब्लम क्या होती है पता है, कि ये उस पैटर्न में इतना घबरा जाते हैं, इतना फियरफुल हो जाते हैं कि किसी के साथ रह भी नहीं पाते और उसको छोड़ भी नहीं पाते हैं। एंड ये अगर आपका पैटर्न रहेगा तो आप रेस्टलेस तो रहेंगे ही ना। इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्रिएट फ्रीडम बट विद डिसिप्लिन एंड डोंट फियर अबाउट कमिटमेंट। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ। अब हम बात करेंगे नंबर 6 की। जो लोग का बर्थ नंबर 6 है, इन लोगों का सबकॉन्शियस पैटर्न कैसा होता है, ये बहुत ही केयरिंग होते हैं, बहुत ही गिवर होते हैं। केयर एंड गिवर माइंडसेट होता है इनका। इन लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, फैमिली, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। हर चीज़ इनको लगता है परिवार वालों के बारे में जानो, हर एक चीज़ मुझे पता होनी चाहिए, हर एक चीज़ फैमिली से अगर रिलेटेड है तो इनको भी वैलिडेशन लगता है कि भाई मुझसे पूछ के कर लेना चाहिए, या मैंने बोल दिया वैसे कर लेना चाहिए। लेकिन यही सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, यही सारी चीज़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा इमोशनली बर्डन फील करते हैं। कई बार इनसे किसी के लिए गलत हो गया तो गिल्ट में चले जाते हैं। अब अगर आप गिल्ट में रहोगे और अगर आप बर्डन, इमोशनल बर्डन लेके काम करोगे, तो क्या आपका माइंडसेट नॉर्मल हो पाएगा? क्या आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत हाई हो पाएगी? कैसे हो पाएगी? इसके लिए यू हैव टू ब्रेक दोज पैटर्न। आपको बहुत ज़रूरी है कि उस गिल्ट से अपने आप को बाहर निकालना है। आप फॉरगिवनेस करिए, उस इमोशनली बर्डन से आप बाहर निकालिए। आपको आपके फैमिली मेम्बर्स को छोड़ना चाहिए कि हाँ, जब कोई दिक्कत होगी वो आएंगे आपके पास, लेकिन हर चीज़ जानना, हर तरीके से मेरे हिसाब से काम करवाना, वो पैटर्न पे अगर हम काम करेंगे ना, देन आप आइसोलेट फील करोगे। घर में भी आपको रह के लगेगा यार मैं तो अकेला हूँ, मैं तो अकेली हूँ। ये पैटर्न को आपको ब्रेक करना है एंड सबको उनका मी टाइम देना है, सबको उनके हिसाब से डिसीजन लेने देना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कई बार उनके डिसीजन गलत होंगे, सही होंगे, दैट्स ओके, आप हो ना उनके लिए, बट आपने अपने उस पैटर्न को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ फॉर योर सेल्फ। 7 नंबर, इनका सबकॉन्शियस पैटर्न है डीप थिंक माइंडसेट। ये लोग डीप थिंकर होते हैं। 2 नंबर वाले ओवर थिंकर होते हैं, 7 नंबर वाले डीप थिंकर होते हैं, यानी बाल की खाल। एंड इसके अलावा कई बार क्या होते हैं, अपने लॉजिक को प्रूफ करने के लिए या अपने आप को लॉजिकल बताने के लिए अपने इमोशंस को भी सप्रेस कर देते हैं। एंड उसकी वजह से क्या हो जाता है, आइसोलेट फील करते हैं, कहीं भी अच्छा नहीं लगता है, भीड़ में भी उनको ऐसा लगता है कि यार क्या है, राइट। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पैटर्न को ब्रेक करना। यानी कि कभी कभी आपने इमोशंस को हावी होने देना है। हर बार लॉजिकल व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है।
अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके तो देखिए, आप देखेंगे कि लोग कितने अच्छे हैं, लाइफ कितनी अच्छी है। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड कभी भी किसी चीज़ के बारे में इतना अननेसेसरी नहीं सोचना है। इनफैक्ट आपको चीज़ों को हटाना है। अगर आपके थॉट में कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा घुस रही है या बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, जस्ट रिमूव दैट थॉट। एंड उस थॉट को कैसे रिमूव करेंगे? डाइवर्ट योर माइंड एंड प्लीज़ 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 इमोशंस को हावी होने दीजिए। ज़रूरी है, लॉजिकल कभी कभी ज़रूरी है, काम के लिए ज़रूरी है, पर्सनल लाइफ में नहीं। नाउ कम टू नंबर 8। नंबर 8 वालों का सबकॉन्शियस पैटर्न कैसे होता है? पावर माइंड। बहुत डिटरमाइंड होते हैं ये लोग, यानी इनको लगता है कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पावरफुल बहुत होते हैं ये लोग, अपने काम पे, अपनी मेहनत पे बिलीव भी बहुत करते हैं। लेकिन इनके अंदर का जो फियर है ना, वो क्या है? इनके अंदर का जो फियर है, दैट इज फियरिंग ऑफ लूजिंग दैट पावर। और ये कब ऐसा फील करते हैं? जब कहीं किसी के साथ वो इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं। एंड जब इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं तो उनको लगता है नहीं, मैंने अगर बता दिया अपने इमोशंस, या मैंने अगर फैमिली हो, आपके पार्टनर्स हो, किसी के भी सामने आपको लगता है मैंने बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर दिया, तो ये इंसान मुझे वैसा समझेगा, मुझे वीक समझेगा, आपको पावरफुल नहीं समझेगा, इसीलिए आप घबराते हैं। प्लीज़ उस पैटर्न को ब्रेक कीजिए, घबराना नहीं है। इमोशंस को कई बार बहने दीजिए। चीज़ों को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको इमोशन और पावर, इन दोनों को अपनी लाइफ में बैलेंस करके चलना पड़ेगा। एंड जब आप ऐसा करेंगे, चीज़ें अपने आप बेहतरीन होंगे। तो ये जो ब्लॉकेज है माइंड की, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 9, इनका सबकॉन्शियस पैटर्न कैसा होता है? ओल्ड सोल माइंडसेट, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक्ड एनर्जी माइंडसेट। यानी कि ये लोगों की हीलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। ये लोग निडर होते हैं, अपनी चीज़ों को पूरा करना जानते हैं, बहुत कंपैशनेट होते हैं। लेकिन इनके साथ में क्या होता है? इमोशनल मेमोरीज, कार्मिक बॉन्ड, इसकी वजह से ना वो चीज़ों को अपने अंदर ही रखते हैं। एंड जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड फील करते हैं। किसी को भी, या किसी ने भी मुझे थोड़ा सा अगर हर्ट किया, यानी 9 नंबर वालों का मैं बता रही हूँ, तो ना एकदम से फिर उसे, यानी कोई आपके लिए बहुत अच्छा करेगा तो आप उसके लिए जान भी दे देंगे। कोई सी ने आपके साथ थोड़ा भी बुरा किया, आपको फिर उस इंसान से बहुत इरिटेशन, बहुत चिढ़ मचने लगती है। बट लाइफ ऐसे नहीं चलती है, हर चीज़ को बैलेंस होना ज़रूरी है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू लेट गो। हर तरीके के लोग लाइफ में मिलेंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। जो अच्छे होंगे ठीक है, लेकिन जो बुरे होंगे उनसे भी तो आपको कुछ सीखने को मिल रहा है ना। हमने कैसे नहीं होना है। एंड इस पैटर्न को आपने ब्रेक करना पड़ेगा ताकि आप एक ओपन माइंडसेट से काम कर सकें। बिकॉज ये जो आपका कार्मिक पैटर्न है, इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। और जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है टू लेट गो व्हाट नो लॉन्गर सर्व यू। आपको लेट गो करनी ही पड़ेगी, आपको फॉरगिवनेस करनी ही पड़ेगी। आप जब ऐसा करेंगे ना, आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा फ्री फील कर रहे हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस पैटर्न बहुत चैलेंजिंग है। एंड आपको उसमें आप उलझे हुए हैं। इस चीज़ से बाहर निकलना है। जब आप इस पैटर्न से बाहर निकलेंगे ना, बहुत ही फ्री फील करेंगे। मतलब 50% जैसे लाइफ का बर्डन ही खत्म हो गया, आप इसको ऐसा फील करेंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। जैसा जिस नंबर के लिए बताया है, प्लीज़ अपने अंदर की उन एनर्जीज़ को आप चेंज कीजिए, अपने उस सबकॉन्शियस पैटर्न को चेंज कीजिए। आप देखिएगा लाइफ आपको बहुत ईजी लगने लगेगी, आपको लाइफ बहुत ही हैप्पी लगने लगेगी। तो ये था हमारा न्यूमरोलॉजिकल सबकॉन्शियस पैटर्न। एंड कई बार हमें पैटर्न को ब्रेक करना पड़ता है टू रिलीज दैट ब्लॉक्ड एनर्जी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी उस ब्लॉक्ड एनर्जी को, उस ब्लॉक्ड पैटर्न को रिलीज़ करें एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें। एंड देखिए लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी। थैंक यू।